गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको आमोदनी हिंदी सेकंड के चैप्टर नंबर 5 को पढ़ाया था, जिसमें मैंने एक ऐसे बच्चे के बारे में बताया था जो बहुत ही स्वाभिमानी परिश्रमी था, लेकिन सर्वश्रेष्ठ गुण उसके अंदर क्या था कि वो एक ईमानदार लड़का था। तो इस ईमानदार बालक के ही बारे में जो कहानी थी उससे रिलेटेड आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आप मौखिक प्रश्न देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है, वैभव क्या बेचता था? तो वैभव चलनी और दिया सलाई बेचता था। वैभव के भाई का नाम क्या था? वैभव के भाई का नाम तपन था। रामेश्वर ने वैभव की मदद कैसे की? रामेश्वर ने वैभव की मदद उसकी छलनी खरीदकर तथा उसका अस्पताल में इलाज कराकर की। वैभव को क्या हो गया था? मोटर के नीचे आकर वैभव के एक पैर की हड्डी टूट गई थी। अब लिखित प्रश्न देखिए, वैभव की स्थिति क्या थी? वैभव एक गरीब लड़का है जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं और जो थैले में सामान रखकर बेचने का प्रयत्न कर रहा है। वैभव के अंदर क्या गुण थे? वैभव एक स्वाभिमानी, ईमानदार और परिश्रमी लड़का था। रामेश्वर को कैसे पता चला कि वैभव एक ईमानदार लड़का है? जब वैभव दुर्घटना हो जाने के बाद भी अपने भाई तपन के द्वारा रामेश्वर को उसके बाकी पैसे भिजवाता है, तब रामेश्वर को पता चलता है कि वैभव एक ईमानदार लड़का है। तपन ने रामेश्वर को क्या कहा? तपन ने रामेश्वर को बताया कि दोपहर आपने उसके भाई से एक छलनी खरीदी थी। जब वह आपके बाकी पैसे लौटाने के लिए नोट भुनाकर लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया, परंतु फिर भी होश आने पर उसने आपके बाकी पैसे भिजवाए हैं। डॉक्टर ने पंडित जी से क्या कहा? डॉक्टर ने पंडित जी से कहा कि उन्होंने इस लड़के को बाजार में देखा था, शायद एक पैर की हड्डी टूट गई है, इसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। तो ये तो थे बच्चे आपके क्वेश्चन आंसर्स। अब देखिए शब्दार्थ। टोला, मोहल्ला या बस्ती। दंगा, उपद्रव, उत्सुक, जिज्ञासु। रकम, धन। भुनाना, खुले करवाना। दुर्लभ, जिसे पाना सहज ना हो। अहीर, ग्वाला या दूध वाला। दिया सलाई, माचिस की तीली। अब एक्सरसाइज देखिए, सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। छलनी ले लो, डैश ले लो। क्या बेचता था वो बच्चों? दिया सलाई। तो दिया सलाई ले लो। मैं पैसे नहीं लूँगा, यह तो डैश है। क्या कहा था उसने? भीख है। आप तो गरीब मजदूरों का डैश है। रामेश्वर कौन था? नेता। मैंने भी इसे डैश में देखा था। कहाँ देखा था? बाजार में। इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह डैश है। क्या है? ईमानदार। सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। साहब, सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका। सही। आप छलनी ना लें। गलत। उस नीले पर्दे वाले घर में रहते हैं। सही। मैंने इसे बाजार में नहीं देखा है। गलत। आज दोपहर को उसने आपको एक छलनी दी थी। सही। अब सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। भाई, मेरे पास डैश नहीं है, यदि होते तो अवश्य यह छलनी खरीद लेता। पैसे। ठीक है, नेक्स्ट है, चलो कोई बात नहीं, समझेंगे रुपया देकर। यह भी एक डैश पढ़ा। क्या पढ़ा? पाठ, अखबार है, सबक? पाठ। बड़ी देर बाद उसे होश आया तो उसने मुझे डैश लौटाने को कहा। क्या लौटाने को कहा? छलनी, पैसे या कपड़े? पैसे। ऐसा लगता है कि पैर की डैश टूट गई है। हड्डी, नस या अंगुली? हड्डी। किसे अस्पताल ले जाया गया? वैभव को, रामेश्वर को या मोहन को? वैभव को। अब विलोम शब्द बताने हैं। बेचना का उल्टा होता है खरीदना। परिचित का अपरिचित, गरीब का अमीर, होश का बेहोश, गुण का अवगुण, ईमानदार का बेईमान। अब शब्दों का वाक्य प्रयोग करना है। छलनी, आटा छलनी में छाना गया। अस्पताल, वैभव को अस्पताल पहुंचाया गया। आराम, घर पर आराम से रहो। बेहोश, सुधा बेहोश हो गई। दुर्लभ, ईमानदारी दुर्लभ गुण है। निम्नलिखित संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाइए। समाज, सामाजिक। चोट, चोटिल। करुणा, कारुणिक। चिंता, चिंतनीय। हर्ष, हर्षित। ईमानदारी, ईमानदार। पीड़ा, पीड़ित। और गरीबी, गरीब। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण और क्रिया विशेषण अलग कीजिए। कम खाना खाओ और कम ही बोलो। तो विशेषण क्या है? कम। क्रिया विशेषण क्या है? कम ही। तुम्हें अधिक धन की आवश्यकता है। अधिक विशेषण और आवश्यकता क्रिया विशेषण। मेरे पास थोड़े से पैसे हैं। थोड़े से विशेषण और इसमें क्रिया विशेषण नहीं है। वैभव को कुछ खाने को दो। कुछ विशेषण और खाने
क्रिया विशेषण। तो बच्चों अगर आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ तो आप वीडियो को दोबारा देखेंगे और अपने कार्य को कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।